आचार्य चाणक्य यहाँ पुत्र के संबंध में उपदेश करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि पुत्र को सदा अनेक प्रकार से सदाचार की शिक्षा दे। नीति के सदाचारी पुत्र ही कुल में पूजे जाते हैं। अर्थात पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा केवल विद्यालय में नहीं होती, अच्छे आचरण की व्यवहार की शिक्षा देना पिता का पावन कर्तव्य है। अच्छे आचरण वाले पुत्र ही अपने कुल का नाम ऊंचा करते हैं। नीतिज्ञ और शील संपन्न पुत्र ही कुल में सम्मान पाते हैं। नेतागण कहा करते हैं कि आज के युवा ही कल के नागरिक है, वही देश के भविष्य है। तो उनका सही भविष्य बनाने की दिशा में सही कदम उठाना माता पिता और समाज का परम कर्तव्य है। यहाँ आचार्य चाणक्य संतान की शिक्षा के बारे में माता पिता के कर्तव्य का उपदेश करते हुए कहते हैं कि बच्चों को न पढ़ाने वाली माता शत्रु तथा पिता बैरी के समान होते हैं। बिना पढ़ा व्यक्ति पढ़े लोगों के बीच में हंसों में कौवे के समान स्वभाव नहीं पाता। अभिप्राय यह है कि जो हालत हंसों के बीच में आने जाने पर कौवे की हो जाती है, ठीक वही दशा पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के बीच में जाने पर अपढ़ व्यक्ति की हो जाती है। इसलिए बच्चों को न पढ़ाने वाले माँ बाप ही उसके शत्रु होते हैं। इस संबंध में आचार्य चाणक्य मानते हैं कि धन ही नहीं, शिक्षा भी व्यक्ति को आदर योग्य बनाती है और शिक्षा से हीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। इस संबंध में आचार्य चाणक्य मानते हैं कि धन ही नहीं, शिक्षा भी व्यक्ति को आदर योग्य बनाती है और शिक्षा से हीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। आचार्य चाणक्य बालक के लालन पालन में लाड़ प्यार के संदर्भ में उनके अनुपात और सार के बारे में उपदेश करते हुए कहते हैं कि अधिक लाड़ से अनेक दोष तथा तारण से गुण आते हैं। इसलिए पुत्र को और शिष्य को लालन की नहीं तारण की आवश्यकता होती है। अभिप्राय यह है कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसके साथ सख्ती करने से ही वे सुधरते हैं। इसलिए बच्चों और शिष्य को अधिक लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए, उनके साथ सख्ती ही करनी चाहिए। इसलिए चाणक्य का परामर्श है कि माता पिता अथवा गुरु को अपने पुत्र अथवा शिष्य का इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई बुरी आदतें घर न कर जाए। उनसे बचाने के लिए उनकी ताड़ना आवश्यक है ताकि बच्चा गुणों की ओर आकर्षित हो और दोष ग्रहण से बचे। यहाँ आचार्य स्वाध्याय की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी एक श्लोक का या आधे या उसके भी आधे अथवा एक अक्षर का ही सही मनन करे। मनन अध्ययन दान आदि कार्य करते हुए दिन को सार्थक करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कम से कम जितना भी हो सके मनुष्य को अपने कल्याण के लिए मनन अवश्य करना चाहिए। मनन करना, अध्ययन तथा लोगों की सहायता करना ये मनुष्य जीवन के अनिवार्य कर्तव्य है। ऐसा करने पर ही जीवन सार्थक होता है, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है। उसका एक एक दिन एक एक क्षण अमूल्य है। उसे सफल बनाने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं दान आदि सत्कर्म करते रहना चाहिए। यह जीवन का नियम ही बना लिया जाए तो सर्वोत्तम है।